आज की जो ये कहानी मैं बताने जा रहा हूँ ये एक राजू नाम की व्यक्ति की है। राजू ने खुद अपने मुंह से बताई थी और राजू आज भी उस कहानी को बताते वक्त उनको डर का एहसास होने लगता है। जान लेते हैं राजू कौन थे और राजू के साथ में ऐसा कौन सा हादसा हुआ जो आज भी वो डरते हैं। तो स्टार्ट करते हैं राजू की जो आप बीती थी, राजू की जो रियल घटना थी। तो राजू एक छोटे फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके फैमिली में उनके बूढ़े माँ बाप और राजू के साथ में एक गरीबी रहा करती थी। तो ईंट भट्टे में ये रोज काम करते और शाम को थका थकाए आते, जो भी मिलता खाना खा के ये सोते, फिर अगले सुबह जाते। 13 साल 2 साल बीतते गए और एक दिन होता क्या है कि फॉरेस्ट विभाग की एक वैकेंसी खुली थी। वो सरकारी नहीं थी, कोई संविदा पे था, कोई ठेके पर दिए रखा था। तो उसमें ये बिना कुछ जाने समझे हाँ कर देते हैं। तो इनका सिलेक्शन होता है, इनका चयन होता है। तो ये आते हैं अपने माता पिता को उस नौकरी के बारे में बताते। तो उनके माँ बाप भी बहुत ही खुश होते हैं ये सुनकर कि राजू एक नाइट की ड्यूटी इनको मिली है। हो सकता हो और कुछ ज़्यादा पैसे अगर ये लेके आएगा तो हम लोग की ज़रूरतें और राजू की भी ज़रूरतें पूरी हो सके। तो उस ड्यूटी के बारे में गांव वाले को बताता है और गांव वाले उस जंगल के बारे में जानते थे, जो बूढ़े बुजुर्ग थे। तो वो सुनते हैं तो राजू को बताते हैं कि राजू कि जिस जगह में तुम जाओगे ड्यूटी करने के लिए वहाँ पे एक तालाब है बहुत पुराना। तो उसमें एक ऐसी कोई घटना हुई थी जिससे रात के वक्त कोई भी उसको पार नहीं कर पाया है। तो ये सुनते ही राजू जोर जोर से हंसने लगा और मानो कोई कहानी कोई बता रहा हो, उसको डराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन राजू ये सब सुनने के बाद भी राजू को सिर्फ चिंता थी उसकी गरीबी की। गांव वाले बोलते हैं और राजू हंस के टाल देता है। फिर वो जाता है और जब भी वो जाता है तो गांव वाले जब भी उसके गली मोहल्ले में मिलते हैं, उसके जानने वाले यही बताते हैं राजू जैसे भी तुम जाना और उस तालाब के पास मत जाना रात को। फिर ये गाँव वालों को बताता है ये सब बहकाने वाली बातें हैं, ये सब आज के ज़माने में कुछ नहीं है ऐसा। और ये फिर ड्यूटी के लिए जाता है। जब फर्स्ट टाइम जाता है तो इसको कुछ भी एहसास नहीं होता है। उस तालाब के पास भी जाता है जहाँ पे ये गांव वाले उसको बताते थे उस जगह पे मत जाना। तो ये जाकर देखता है कि आखिर में है क्या, आखिर में उस जगह पे लोग आज भी डरते क्यों हैं उसमें जाने के लिए। तो ये जाता है तो इसको कुछ नहीं होता, नॉर्मल से जाता आता, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 से 4 दिन हो गए राजू को उस जगह पे ड्यूटी करते, तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। राजू आराम से ड्यूटी करते, फिर सुबह 5 बजे चले आते। फिर एक दिन होता क्या है कि पूर्णिमा की रात थी और राजू जाते हैं ड्यूटी पे। तो जाते वक्त उनके कान में एक हवा सी लगी, जो तालाब था, तालाब से पहले की ये बात है। तो इनके कान में कुछ एक हवा टकराई जो उसमें इनको आवाज़ सुनाई दिया कि आगे मत जाओ। फिर थोड़ी दूर चलते हैं, ये सोचे कि हो सकता है ये हवा का जो तेज़ से जो हवा चल रही है हो सकता है इससे कुछ हेलमेट से मुझको सुनाई दिया हो। तो ये इग्नोर करते हैं, कोई नॉर्मल सी बात है कि हवा चलने के बाद हेलमेट से कोई अजीब सी आवाज़ें आ सकती हैं। तो ये थोड़ी दूर और आगे चलते हैं तो इनको एक महसूस होता है कि इनके पीछे कोई बैठा हो। इनको लगा कि मेरे पीछे कोई आकर बैठ गया है और इनकी बाइक जो थी वो धीरे धीरे थोड़ी भारी चलने लगी। फिर ये बाइक रोकते हैं तुरंत और पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनको कोई भी दिखाई नहीं देता। तो ये सोचते हैं कि दिन की जो थकावट है तो हो सकता है कि इसके कारण से हो रहा है, मैं आज थका भी ज़्यादा हूँ। और ये आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ से पहला दिन था इनके साथ में यही हुआ। फिर दूसरे दिन फिर वो चांदनी रात थी, फिर ये जाते हैं, फिर से उनके साथ में उसी टाइप का घटना होता है, लेकिन इस बार भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से होता है। और राजू फिर सोचते हैं कि हो सकता है मेरी थकावट की वजह से, मेरी जो नींद नहीं पूरी हो रही है इसके वजह से हो सकता है कि मुझको एहसास हो रहा है। तो वो डरते नहीं हैं और डरते इसलिए नहीं है कि उस डर से ज़्यादा इनकी जो गरीबी की डर थी उससे वो डरते थे। फिर राजू जाते हैं घर की तरफ, ईटा भट्टा में काम करते हैं, सब यार दोस्तों से मिलते हैं। और जो गांव के लोग मिलते थे तो वो राजू से ज़रूर पूछते थे कि राजू इस रात
तुम्हारे साथ में कोई अजीब घटना। तो राजू कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब पुरानी बातें थी और ये सब डराने वाली बात है। तो गांव वाले कहते हैं कि हो सकता है कि राजू के साथ में अगर नहीं हुआ तो वो जो घटना थी जो होती थी पहले वो ख़त्म हो गई हो या समाप्त हो गया हो। तो राजू एक बार जाते हैं। तो राजू उस दिन टॉर्च नहीं लेते हैं, टॉर्च घर ही में भूल जाते हैं। तो जैसे ही राजू उस बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो इनके कान में जो हवा का टकराने की आवाज़ आ रही थी, तो लेकिन इस बार जो आवाज़ आती है वो बिल्कुल स्पष्ट आती है कि आगे मत जाओ। ये पूरा स्पष्ट सुनते हैं उस चीज़ को, और सुनने के बाद इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर ये धीरे धीरे चलते रहते हैं। फिर इनके माइंड में एक बार आता है कि हो सकता हो ये फिर वो रोज़ की जो कहानी है मेरे साथ में होती है, इस बार भी होगी। थकावट की वजह से है, ये हवा के टकराने की वजह से शायद मेरी बाइक थोड़ी स्पीड हो, जिसके कारण से ये थोड़ा ज़्यादा तेज़ से आवाज़ आई है। तो ये माइंड नहीं करे, लेकिन इनको फिर से किसी की बैठने की एहसास होता है बाइक के पीछे। फिर ये रोकते हैं और फिर ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनके बाइक में कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन उस रात में दिखाई देता है वो जो तालाब था, वो तालाब के पास एक दिया जलता हुआ इनको दिखाई देता है और हिलता हुआ भी इनको दिखाई दे रहा था साफ साफ। फिर ये बहुत तेज़ी से उस जगह पर जाते हैं। इनको मन में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कोई लकड़ियाँ जंगल से काट कर ले जा रहा हो, ये भाव था इनके मन में। तो ये जाते हैं और जैसे ही उस तालाब के पास पहुंचते हैं राजू बताते हैं कि जैसे ही मैं उस जगह पे पहुंचा, जो दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा था, और वो उस जगह पे पहुंचने के बाद कोई दिया नहीं, कोई रोशनी नहीं। और फिर मैं चारों तरफ देखता हूँ, सब नॉर्मल सी चीज़ रहती है। और लेकिन उस रात वो डर भी रहे थे, उनका जो शरीर था वो ठंड के मारे कांप रहा था। राजू बताते हैं कि गर्मी की मौसम थी, लेकिन उस रात मुझको ठंडा लग रहा था, बल्कि मुझको पसीना छूटने चाहिए, लेकिन मैं थरथरा के कांप रहा था। फिर राजू को एहसास होने लगा कि वाकई में ये जो गांव वाले बताते थे, क्या वो बात आज सच ना हो जाए। फिर वहाँ से बाइक स्टार्ट करते हैं। जैसे ही तालाब को पार करने लगते हैं तो उनके कान में फिर से वो आवाज़ आती है कि आगे मत जाओ, यहीं रुक जाओ। ये सुनते ही राजू की जो बाइक थी वो अचानक से बंद हो जाती है, और तभी इसकी धड़कन जो थी तेज़ी से धड़कने लगती है। अब राजू को डर का एहसास जो था वो होने लगा। आज कुछ तो है यहाँ पे, ये खुद ही मन में बोलने लगा। जो गांव वाले बताते थे, इतने दिनों से बताते आ रहे थे, तो वो कहानी कहीं सच ना हो जाए, ये डर था। इससे वो सोच सोच के और भी उनका मन घबरा रहा था। अब वो चारों तरफ देखने की कोशिश करते हैं, सिर्फ जंगल दिखाई देता है और जो चंद्रमा की रोशनी थी और वो दिखाई देती है, और जो तालाब था उस पे चमकता हुआ पानी दिखाई देता है। तो थोड़ी देर के बाद उसी जगह पे राजू रुका रहा, और उसको न तो आगे जाने की हिम्मत हो रही थी, न तो पीछे मुड़ने की हिम्मत हो रही थी। तो कुछ देर के बाद राजू ये देखते हैं, तालाब के पानी के पर जो एक परछाई पड़ रही थी, ना तो उस परछाई में किसी का सर था और ना तो पैर, लेकिन उसको एहसास तो हो रहा था किसी मनुष्य का है। वो ये देखते ही राजू को याद आता है वो गांव वाले की बातें, कि जो गांव वाले बताते थे वो कोई मन तड़न कहानियाँ नहीं थी, ये हकीकत में ऐसा है। बताते हैं कि उस जगह पर किसी ने अपनी जान दे दी थी, जिससे उसकी बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस तालाब में भटकती है। जो भी उसके रास्ते पर निकलता है तो उसको रोकने की कोशिश करता है और पानी की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो सेम इसी तरीके से राजू के साथ में होता है, और राजू बहुत ही जितने भी जल्दी में बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, और निकलने के बाद अपने घर पहुँचता है। और उस दिन से ना तो वो कभी उस ड्यूटी पे जाता है और ना तो कभी उस रास्ते पे कभी गया। वह होती है फिर राजू अपने गांव वाले को बताता है कि इस
ऐसे ऐसे मेरे साथ में रात में घटना हुई, तो फ़ौरन गांव वाले उसको मना करते हैं, राजू दूसरे कोई देख लो काम, लेकिन इस ड्यूटी को तुम छोड़ दो क्योंकि ये बन सकती है आपकी जान की आफत। क्या ना कोई बड़ा हादसा आपके साथ में हो जाए। आपके परिवार में सिर्फ आप हो और बूढ़े माँ बाप का सहारा भी आप हो। अगर आपको कुछ हो जाता है तो इस बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। तो ये सुनते ही राजू बिल्कुल उस दिन से ना तो उस तरफ जाते हैं, ना तो कभी रात की ड्यूटी जंगलों की। ये थी आज की राजू की कहानी। राजू आज भी उस घटना से उभरे नहीं है। जब भी एक अपनी आप बीती बताते हैं तो उनको डर का महसूस होने लगता है, और जिसके साथ में होता है वही जानता है, और हम सब तो सिर्फ कहानी समझ जाते हैं, सुन लेते हैं, एंटरटेनमेंट हो जाता है, बस और कुछ नहीं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो आप इस टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस टाइप की वीडियो जैसे ही मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, तो आप इस वीडियो का मजा ले सकें, लुत्फ़ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं कोई नई कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।